नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं सी के अंदर फाइल हैंडलिंग फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन एफ ओपन। देखिए, अगर हम एफ ओपन फंक्शन की बात करते हैं तो जो एफ ओपन फंक्शन है ये फाइल को ओपन करने का काम करता है। अगर हम किसी भी फाइल के ऊपर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आप उसको रीड करना चाहो, आप उसको राइट करना चाहो, आप उसको अपडेट करना चाहो, जब तक आप उस फाइल को ओपन ही नहीं करोगे आप किसी काम को परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो उसका सिंटैक्स क्या है आपको मैं वो बता देता हूँ। कैपिटल के अंदर आपने फाइल लिखना है, सी के सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसा सिंटैक्स आपको वैसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंटर एफ ओपन, आपको पॉइंटर के थ्रू वर्किंग को परफॉर्म करना है। कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, आप यहाँ पर फाइल का नेम दोगे। कैरेक्टर मोड, तो मोड का मतलब यहाँ पर कि आप उसको रीड ओनली करना चाहते हो, राइट ओनली करना चाहते हो, कैसे मोड में ओपन करना चाहते हो तो आप उस वर्किंग को परफॉर्म यहाँ कर सकते हो। द एफ ओपन फंक्शन एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स, यहाँ पर हमारे पास एफ ओपन फंक्शन है वो 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। एक फाइल का नेम, अगर फाइल हमारी किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर है तो हमें उसका पाथ भी देना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरी फाइल है सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर स्टोर, तो मुझे लिखना पड़ेगा सी ड्राइव कोलन स्लैशेस फोल्डर का नेम स्लैश फाइल का नेम। और मोड, जिस मोड में फाइल को ओपन करना चाहता हूँ आपको स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा। आपको आर देना है, आपको डब्ल्यू देना है। तो हम जिन जिन मोड्स का यूज करते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है आर। आर का मतलब ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड, कि आप फाइल को रीड कर सकते, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसी तरह से डब्ल्यू, ये फाइल को आपके राइट मोड में ओपन करेगा, आप सिर्फ राइट कर सकते हो, यानी कि फाइल के अंदर डाटा एंटर तो कर सकते हो लेकिन उस फाइल में डाटा क्या पड़ा है उसको आप रीड नहीं कर सकते। इसी तरह से ए, ये अपेंड मोड के लिए होता है। आर प्लस टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज करने के लिए। डब्ल्यू प्लस, ये भी आपकी रीड एंड राइट वर्किंग को ही परफॉर्म करता है। ए प्लस, टेक्स्ट को आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ए वैसे अपेंड मोड में था। आरबी प्लस आपको बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करेगा। डब्ल्यूबी बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा। एबी अपेंड मोड के अंदर बाइनरी फाइल को ओपन करेगा। आरबी प्लस जो रीड और राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। बी प्लस रीड और राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। और ए बी प्लस भी आपको रीड और राइट मोड के अंदर ही फाइल को ओपन करके रिप्रेजेंट कर। तो अगर हम एफ ओपन फंक्शन के अंदर काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फर्स्टली इट सर्च द फाइल टू बी ओपन, सबसे पहले ये सर्च करेगा कि आप किस फाइल को ओपन करना चाहते हो। अगर फाइल आपकी है तो वो डिस्क से फाइल को लोड करेगा और बफर के अंदर रख देगा। बफर यूज करेगा उसको आपका ऑपरेशन रीड परफॉर्म करवाने के लिए। सेटअप करेगा कैरेक्टर पॉइंटर को, जो फर्स्ट कैरेक्टर आपकी फाइल का उसको दिखाने के लिए। तो मैं एक बार आपको फंक्शंस के थ्रू बता देता हूं कि किस तरह से आपकी वर्किंग परफॉर्म हो रही है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक studio.h की लाइब्रेरी लगाई है, void main फंक्शन लगाया और इसके बाद मैंने यहाँ फाइल पॉइंटर बनाया fp। मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ch लिया और मैंने fp में किया f open si.cpp, लेकिन रीड ओनली मोड के अंदर while 1, यानी कि जब तक उसको डाटा मिलता रहेगा वो काम करती रहेगी। ch f get c क्या करता है, फाइल पॉइंटर से कैरेक्टर्स को उठा के ch के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। और कब तक करेगा? जब तक वो एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। अगर कहीं पर वो एंड ऑफ फाइल हो जाता है तो स्टेटमेंट आपकी ब्रेक हो जाएगी, वरना आपके कैरेक्टर प्रिंट होते रहेंगे। और इसी तरह से जब आप फाइल को परफॉर्म कर चुके तो आप यहाँ पर एफ क्लोज को भी यूज कर रहे हो कि आपकी फाइल क्लोज हो चुकी है। तो आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली हम इस काम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सी का एडिटर आ चुका है। मैं सी के एडिटर पे सबसे पहले यहाँ हेडर फाइल लगा देता हूँ, include studio.h, include conio.h, void main, अब मेन के अंदर मैंने सबसे पहले यहां पर बनाया फाइल स्टार fp नाम का पॉइंटर। इसी तरह से मैं यहां कैरेक्टर ले लेता हूं ch, एक एक कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करवाना है। अब मैंने किया fp इक्वल टू f ओपन, किस फाइल को वो ओपन करे। तो बेसिकली मैं जिस ड्राइव के अंदर हूं जहां पर मेरे प्रोग्राम सेव हो रहे हैं उसी ड्राइव से एक फाइल ले लेता हूं si.cpp के नाम, और इस फाइल को मैं रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहता हूं। मैंने इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर दिया। मैं लूप को स्टार्ट करता हूं कि लूप मेरी तब तक चलती रहे जब तक उसको 1 मिलता रहे, मतलब वर्किंग परफॉर्म करती रहे। इतना काम हमने किया। मैंने यहां किया ch इक्वल टू f गेट सी, किसकी? जो मेरी fp के अंदर फाइल पड़ी है। मैं इतना काम परफॉर्म कर चुका हूं और अब मैं यहां पर यूज करता हूं if ch
इक्वल टू EOF कि अगर वो कहीं पर एंड ऑफ फाइल हो जाता है तो वो स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे। अगर नहीं होता है काम करता रहे, printf %c ch गेट कैरेक्टर, और इसी तरह से मैं यहां पर यूज कर लेता हूं क्लियर स्क्रीन, कंपाइल। तो ये देखिए उसने मुझे पूरी की पूरी वर्किंग यहां प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दी कि मेरी फाइल के अंदर जो भी डाटा था वो सारा का सारा डाटा मुझे उसने डिस्प्ले कर दिया। पूरी की पूरी फाइल मेरी यहां पर मेरी कंसोल के अंदर ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से अपने वर्किंग को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।